एक लाइन गुरुदेव समरिया से बंधन है तो कभी कह रहा है मोरे रामा हो मोरे कहना है कि लगायो नैया पारा हमरे गुरु लगायो नैया पारा हमरे गुरु लगायो नैया पारा हमरे हो लगायो नैया पारा हमरे गुरु लगायो नैया पारा से बंधन है कि लगायो नैया पारा हमारे गुरु तो कहना क्लाइन से क्या कि जन्मत मरत बहुत तनु बीते या तनु नहीं हमारा जन्मत मरत बहुत तनु बीते या तनु नहीं हमारा जन्मत मरत बहुत तनु बीते या तनु नहीं हमारा जन्मत मरत बहुत तनु बीते या तनु नहीं हमारा अब किल दरिया पार लगाई हो या है वचन उचारा हमारे लगायो नैया पारा हरे गुरु लगायो नैया पारा तो दूसरी पंक्ति कवि महोदय से कहना है क्या कहना है कि अतिशय पलई राम कई माया कोई न जानन हारा अतिशय पलई राम की माया कोई न जानन हारा अतिशय पलई राम कई माया कोई न जानन हारा अतिशय पलई राम की माया कोई न जानन हारा जब दिल बेलिया पार लगाई हो या है वचन उचारा हमारे गुरु लगायो नैया पारा हरे गुरु लगायो नैया पारा हमारे गुरु अरे हमारे गुरु हो कि हमारे गुरु हो लगायो नैया पारा हमारे गुरु हो लगायो नैया पारा बोलिए गुरुदेव समरिया जय हो। हेलो हेलो और संदीप भैया प्रसंग राम वनवास से लगाया जाएगा आपकी तरफ से रामचरितमानस से राम वनवास से। हेलो तो कहना क्लाइन से चलो हाँ मोरे रामा हो मोरे समरिया मोरा
समाज से फरमाइशी आया गीत की राम वनवास होना चाहिए। चलिए जैसी समाज की इच्छा वैसा ही करना चाहिए। तो देखिए बड़ा मालूम प्रसंग मास्टर साहब ने लिखा है, एक लाइन से कहना है कि अवधपुरी सुखधाम राम जी हुई हैं राजा, और रामा घर घर सजे द्वार भात बहु बाजै मोर भैया घर घर सजे द्वार भात बहु बाजै। अरे सांझ समय भूपर निवास आयो मानो बात हमारी, सांझ समय भूपर निवास आयो मानो बात हमारी। नागिन सम के कई बार रोवे, नागिन सम के कई बार रोवे, नागिन सम के कई बार रोवे, अरे नागिन सम के कई बार रोवे। ओ मोरे रामा शाम का समय है। महाराज दशरथ केकाई के भवन में गए, केकाई ने अपने पूरे बालों को बिगाड़े हुए रो रही है और नहीं बोलती है तो पूछती क्या संकट है। और वो महाराज दशरथ कह रहे हैं आज राम का अभिषेक राज तिलक हो रहा है, आप श्रृंगार कीजिए। लेकिन देखिए केकाई महाराज दशरथ से कहती क्या है, क्या कहती है? तो सुन दशरथ के नयन भरी नीर नारी तब रही बहाई, जो मांगो वरदान नाथ तुम दियो दहाई। मोरे स्वामी जो मांगो वरदान नाथ तुम दियो दहाई। अरे तिरवा चा दशरथ भर दीना जो मांगो सब दो, तिरवा चा दशरथ भर दीना और जो मांगो सोने के कई कहने लागी, कहने लागी, कई कहने लागी, कहने लागी, कहने लागी। ओ मोरे स्वामी
आगे हमारे बड़े भैया हरिश्चंद्र यादव जी एक ग्राम धरौरा निवासी हैं। भैया के द्वारा 101 रुपया का दान है। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। तो आज देखिए केकाई महाराज दशरथ से कह रही है स्वामी, क्योंकि केकाई की मत को मंथरा ने मार दिया था। तो आज केकाई कहती स्वामी अगर तुमको मेरा श्रृंगार देखना तो हमें 2 वरदान दे दीजिए। तो काम आगे त्रिवाचा भर दिया। तो देखिए आज केकाई महाराज दशरथ से कहती क्या है, क्या कहती है? हाँ आज हमारे पुत्र भरत को राजा कीजिए और राम ही देव बनवास पूरन मोरी मनसा की। स्वामी राम दियो बनवास पूरन मोरी मनसा की। बहन मोर दादा और दशरथ भय निराश। सुन नारी के बहन मोर भैया और दशरथ भय निराश। अरे धक 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 फाटे छाती फाटे हो छाती फाटे मोरे भैया। अरे टप 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 नीर मगन हम तैया पैराम और राजेश कुमार भी आ गए सरसमा की पावन धरती से। भैया के द्वारा एक 55 रुपया का दान है। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। और काशीराम भैया सरसमा की पावन धरती से 51 रुपया का दान है। और शिव कुमार बड़े भैया सरसमा की पावन धरती से 51 रुपया का दान। और हमारे बराती भैया यादव जी ये भी सरसमा की पावन धरती से 51 रुपया का दान है। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। बोलिए प्रेमी समाज की। तो आप देखिए केकाई महाराज दशरथ से 2 वरदान मांग लिया कि हमारे पुत्र भरत को राजा कीजिए, राम को 14 वर्ष का वनवास कीजिए। बहुत महाराज दशरथ समझा कि इसकी जगह कुछ मांग लीजिए, केकाई नहीं मानती है। तो देखिए 7 गीत में कहना है। तो आज राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया। रामचंद्र जी और माँ सीता लक्ष्मण जी चलते हैं। तो सर्वप्रथम गंगा को प्रस्थान किया, इसी ना गोमती प्रस्थान करते हुए। तब देखिए जब दंडक वन में पहुंचते तो होता क्या होता है? कहना है मिला राम बनवास अरे भरत राजा मोर भाई। सीता लक्ष्मण चले बेदयस रहे राम सीता लक्ष्मण चले बेदयस रहे तो प्रजा पीछे उनके चलती है ना लौटे भगवान। प्रजा पीछे उनके चलती है ना लौटे भगवान। और जब गोमती गंगा पर गए गोमती गंगा पर गए जब गोमती गंगा पर गंगा पर गई गंगा पर गई मोरे भैया। अरे पर की न भगवान मगन हम तैया पैराम भगवान
राम लक्ष्मण सीता तीनों लोग नदियां को नहात नांगते हुए पुराण बताते कि बहुत सी नदियां पड़ी हुई हैं। अंत में जब डंडक वन को पहुंचते हैं तो भगवान राम माँ सीता वहीं निवास करते हैं। अगस्त मुनि बाबा से मुलाकात होती है, लेकिन थोड़ी दूर बढ़े तो वहां पे एक चमत्कार भगवान राम देख रहे हैं। कैसे? गीत पे ध्यान दे, गीत बड़ा मार्मिक है, फरमाइशी गीत है भैया। हम तो तैयारी हनुमान जी की के आ रहा है, कहना है वही विपिन दरम्यान राम देखे मोर भाई आवई एक वहाँ मुनि वृक्ष ढिग पहुँचे मोर भैया देखा तब भगवान वृक्ष ढिग पहुँचे एक संत वही वृक्ष के नीचे करत रहैया राम। एक संत वही वृक्ष के नीचे करत रहैया राम। एक वृक्ष माँ गोड़ लगावे, एक वृक्ष माँ गोड़ लगावे, एक वृक्ष माँ गोड़ लगावे, गोड़ लगावे हो गोड़ लगावे, गोड़ लगावे हो गोड़ लगावे। ओ मोरे रामा समझने की बात है भैया। जब भगवान राम उस घोर जंगल में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि संत बाबा एक दो वृक्ष लगे हुए थे। दूर से भगवान राम माँ सीता लक्ष्मण चमत्कार देख रहे हैं। एक संत बाबा उस वृक्ष के लगे बैठे हुए थे तो आराम करने लगे, तो एक खोपड़ी एक वृक्ष में लगा, एक में पैर लगा दिया। जब पैर लगा दिया तो जब उनके नेत्र खुले तो देखा वो वृक्ष सूख गए। जब सूख गए तो संत बाबा विचार किया हमने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जो वृक्ष के लगे हम आराम किया सूख गए, यानी हमसे कोई पाप हो गए, कोई भूल हो गई है। लेकिन संत जैसे उठ के चले, तमाशा भगवान राम देख रहे हैं। तो जब संत आगे प्रस्थान कर जैसे उठ के चले तो वहां पर देखिए होता क्या है, क्या होता है? और ये आगे हमारे बड़े श्री राजू यादव जी ये ग्राम सरसवा की पावन धरती से समाज में विद्यमान है और भैया के द्वारा 201 रुपया का दान है। बोली सच्चे दरबार की जय है। संत लगावे पैर, अरे मूड़य का वृक्ष लगा भैया करन लगे आराम बेदयस रहे मोरे दादा करन लगे आराम बेदयस रहे जैसे नेत्र मुनि के खुले हैं भवई गजब कई बार, और जैसे नेत्र मुनि के खुले हैं और भवय गजब कई बार। दोनों वृक्ष तब सूख गए हैं, दोनों वृक्ष तब सूख गए हैं, दोनों वृक्ष तब सूख गए हैं, सूख गए दादा सूख गए हैं, सूख गए भैया सूख गए हैं। ओ मोरे रामा
भगवान मगन हम दैया बैरा अरे देख रहे भगवान अरे देख रहे भगवान आज संत बाबा आराम करने लगे, एक वृक्ष में पैर लगाया और एक में आपने खोपड़ी को लगाया। ये तमाशा भगवान राम और माँ जानकी लक्ष्मण तीनों लोग देख रहे हैं। और जैसे पेड़ में लगाया थोड़ा आराम के अन्यत्र को देखा वृक्ष सूख गए। तो संत बाबा पछताने लगे कि हमसे कोई पाप हो गया ही। अब कितने अच्छे भरे वृक्ष थे, हमारे लगने शरीर के छूने से सूख गए। तो संत बाबा पछताते उठ के जैसे चले और कछुक दूर बढ़े तो पीछे मुड़ के देखा तो एक घटना घट गई मास्टर। अच्छा कभी कह रहा है कौन सी घटना? संत मुनि जब चले अरे मनई मां सोच बढ़ाई कौन की नया अपराध वृक्ष सूखे मोर दादा कौन की नया अपराध वृक्ष सूखे तो कछुक दूरी मुनिवर जब बढ़े तो भवई गजब कई बार कछुक दूरी जब मुनिवर है बढ़े और भवई गजब कई और सुंदर कन्या बन कई ठाड़ी सुंदर कन्या बन कई ठाड़ी सुंदर कन्या बन कई ठाड़ी बन कई ठाड़े हो बन कई ठाड़े बन कई ठाड़ी हो बन कई ठाड़ी विचार मंगनो हम दैया पैमान संत बाबा उठ के चढ़े, देखा जब अन्यत्र खुले वृक्ष सूख गए। थोड़ी दूर बढ़े देखा वही दोनों वृक्ष सुंदर सी कन्या बनकर खड़ी खाड़ी हो गई। तो संत बाबा का ये तो चमत्कार हो गया। संत वापस आ गए और देखा सुंदर दो दो बाला वहां खड़ी हो वृक्ष कन्या बन गई। तो संत बाबा कन्याओं से कहते क्या है? क्या कहते भैया? कहना है हाँ हाँ पूछे मुनिवर लगे दियो तुम सत्य बताई कैसे वृक्ष तुम बनी भेद दीजे और रामा कैसे वृक्ष तुम बनी भेद दीजे और कौन देश की रहने वाली का है तुम्हारा नाम? कौन देश की रहने वाली का है तुम्हारा नाम? कौन देश की रहने वाली का है तुम्हारा नाम? कौन देश की रहने वाली का है तुम्हारा नाम? सारा भेद सब हम बतलाओ, सारा भेद सब हम बतलाओ, भेद सब हम बतलाओ। ओ मोर भैया सत्य कहाँ मोरी जा
पूछ रहे हैं जो वो वृक्ष दोनों कन्या बन गई हैं। हाँ। पूछती हैं आप कौन है, कहाँ की रहने वाली हैं, तुम्हारा क्या नाम है। और ये लीला भगवान राम माँ जानकर लक्ष्मण देख रहे हैं। तो अंत लाइन में कहना है, क्या कहना है? हाँ आइए अंत लाइन में कहना है कि मिली कथा जो मोहि ग्रंथ से रहन सुनाई, कौनी है हुई कन्या भेद दे बतलाई। तो राजा राम गुरु जी रहते और देवियापुर स्थान, कि राजा राम गुरु जी रहते और देवियापुर हम हो रहित बैसखम भैया, हम हो रहित बैसखम भैया, हम हो रहित बैसखम भैया, हम हो रहित बैसखम भैया। अरे संदीप यादव नाम मगन हम दैया बैरा, संदीप यादव नाम मगन हम दैया बैरा। अरे संदीप यादव नाम मगन हम दैया बैरा। देखिए इसी का से प्रसंग का विराम है कि भगवान राम वनवास में हैं, माँ सीता लक्ष्मण साथ में चमत्कार देख रहे हैं कि एक संत बाबा के द्वारा दो वृक्ष हुए थे, वो दोनों वृक्ष नारी बन गए। तो आज संत बाबा पूछ रहे हैं कि तुम कहाँ की रहने वाली, तुम्हारा क्या नाम है। तो अगले पौधान में चर्चा होगी वो कौन नारी हो कौन कन्या थी, वो कैसे वृक्ष हो गए, बड़ी लंबी चर्चा है। तो आइए आरती हो रही है, तो हनुमान जी के चरणों में आरती की 2 लाइन कहना है। कहना है कि साजो भला, कि साजो भला हो तन मन से आरत, साजो भला हो तन मन से आरत, साजो भला हो तन मन से आरत, साजो भला तन मन से आरत, साजो भला तन मन से आरत। कहना है अरे ताहन थाला कहना करी बाती, ताहन थाला कहने की बाती, ताहन थाला कहना करी बाती, ताहन थाला कहने की बाती। ओ ताहन की ज्योति, ओ ताहन की ज्योति जलाओ भला हो तन मन से आरती, साजो भला तन मन से आरती, साजो भला हो तन मन से आरती। और कवि क्या गा रहा है? ये कंचन थाला कपूर के बाती, कंचन थाल कपूर की बाती, कंचन थाल कपूर के बाती, कंचन थाल कपूर की बाती। जगमग ज्योति, ए जगमग ज्योति जलाओ भला हो तन मन से आरती, साजो भला हो तन मन से आरती, साजो भला हो तन मन से आरती, साजो भला तन मन से आरती।
और आगे हमारे शिवनाथ बाबूजी यानी घर मालिक है ना, घर मालिक की तरफ से हनुमान जी की आरती में और हम बच्चों को 101 रुपया का दान बोले सच्चे दरबार की जय हो। जय हो जय हो। और आगे हमारे दादाजी दुष्यंत दादाजी सरसमा के निवासी हैं और दादाजी के द्वारा 101 रुपया का दान है बोले कन्हैया भगवान की। अंत में हमें कहना है कि तुलसीदास भजा भगवान, तुलसीदास भगवान, तुलसीदास भजा भगवान, भज भगवान भज भगवान। ओ राम के दूता, ओ राम के दूता कहाए भला हो तन मन से आरती साजो भला तन मन से आरती। साजो भला तन मन से आरती। अरे जाजो भला हो कि जाजो भला हो तन मन से आरती। साजो भला तन मन से आरती। अरे जाजो भला तन मन से। बोलिए बजरंग बलवान की जय हो। और ये समय को देखते हुए अभी भैया ने एक गीत गाया था शुरू में राजनीति का, तो एक लाइन राजनीति हमारी तरफ से कहना है। कवि महोदय लिख रहे कहना है क्या कि याद करा जहिया कुआर रहलू, कि याद करा जहिया कुआर रहलू, शादी से पहले हमारी अरे आजकल कहिया कुमार रहलू, पियवा से पहले हमार रहलू। बात तुमसे हुई सुनाए बोल कर जा, चले जा वन मोबाइल मोबाइल ले जा याद कर जहिया कुआर रहलो, पियवा से पहले कहिया कुमार रहलू, पियवा से पहले हमार रहलू। कहिया कुमार रहलू, पियवा से पहले हमार। और ये हनुमान जी की आरती में यानी हम इस बच्चा मंडल के लिए एक गुप्त दान 101 रुपया का दान है हनुमान जी के चरणों में। बोली सच्चे दरबार की। इसी लाइन में कवि महोदय कह रहे हैं कि याद करा जहिया कुंवर रहलू और शादी से पहले हमार रहलू। तो कवि क्या लिख रहा है? क्या लिखता भैया? ए धर के कन्हैया का भेष वही है, ए धर के कन्हैया का भेष वही है, यूपी में भैया या काले से आई है। कन्हैया का भेष वही है, यूपी में भैया या काले से आई है। कन्हैया का भेष वही है, यूपी में भैया या काले से आई है। कहेला योगी मोदी, कहेला योगी मोदी ले लागे सबके धोती, कहेला योगी मोदी ले लागे सबके धोती, उधरी उधरी लेके गोरखपुर जई है योगी। बोला कन्हैया का भेष यही है, बोला कन्हैया का भेष यही है, यूपी का भैया या काले से आई है।
तो भैया जी ने जैसे राजनीति में कहा वैसा गीत रहा, लेकिन अभी आप लोग सुना होगा, देखा भी होंगे कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में युद्ध चलने वाला है, एक बम हिंदुस्तान ने डाला है, चल रही है। देशभक्ति गीत में कहना है, दिल से बंद है भैया, कहना है न्यूज नहीं देखत का चलने वाला देश बताओ। भारत ये वीरों की धरती, कि देश भारत ये वीरों की धरती, कायरों की ये बस्ती नहीं है। देश भारत ये वीरों की धरती, कायरों की ये बस्ती नहीं है। देश भारत ये वीरों की धरती, कायरों की ये बस्ती नहीं है। देश भारत ये वीरों की धरती, कायरों की ये बस्ती नहीं है। कायरों की ये बस्ती नहीं है। कायरों की ये बस्ती नहीं है। इसीलिए कहना है कोई छू ले हमारे वतन को, कोई छू ले हमारे वतन को, ऐसी दुनिया में हस्ती नहीं है। कोई छूए हमारे वतन को, ऐसे दुनिया में हस्ती नहीं है। कोई छूए हमारे वतन को, ऐसी दुनिया में हस्ती नहीं है। ओ कोई छू ले हमारे वतन को, ऐसी दुनिया में हस्ती नहीं है। ऐसी दुनिया में हस्ती नहीं है। ऐसी दुनिया में हस्ती नहीं है। इसीलिए कहना है देश भारत ये वीरों की धरती, देश भारत ये वीरों की धरती, कायरों की ये बस्ती नहीं है। देश भारत ये वीरों की धरती, कायरों की ये बस्ती नहीं है। देश भारत ये वीरों बोलिए बजरंग बलवान की, आई हुई समाज की, हर मालिक भैया की, सहयोगी मंडल